नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फो गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज मैं फिर आप सबके बीच में करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ आया हूं। दोस्तों, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिसिएट करने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको लगता है कि वीडियोज़ में किसी तरह की सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना ना भूलें। तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। रोज़ की तरह ही सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे नेशनल इवेंट्स की। तो आज नेशनल इवेंट्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, द लोकसभा पास्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर बिल 2017 एंड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लोकसभा ने केंद्रीय सामान और सेवा कर और एकीकृत सामान और सेवा कर जम्मू और कश्मीर के विस्तार विधेयक 2017 को पारित कर दिया। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से ही लागू हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो संविधान है उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को धारा 370 के तहत स्पेशल प्रोविजंस मिली हुई हैं, जिसके तहत किसी भी तरह के कानून को बनाते समय वहाँ के विशेष अधिकार का ध्यान रखा जाता है। तो इसी के तहत जीएसटी के लिए जो एक्सटेंशन कानून जो है उसको जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और उसको लोकसभा से 2 अगस्त को पारित किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी आखिर है क्या? यह अभी एक करंट अफेयर्स का एक बर्निंग टॉपिक रहा है। तो हम बात करते हैं जीएसटी की। तो दोस्तों, जीएसटी का, जैसा कि हम जानते हैं, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों, बात आती है कि जीएसटी आखिर जीएसटी है क्या? तो जीएसटी क्या है, इसको जानने से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर जीएसटी की बात आती कहाँ से है, आखिर इसकी चर्चा कब से शुरू हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी जो है वो आज से 17 साल पहले, जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने बंगाल के वित्त मंत्री के साथ मिलकर एक एक मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे के अंतर्गत जीएसटी बनाने की बात की गई थी। तो उस जो कमिटी को जिन्होंने लीड किया वो बंगाल के वित्त मंत्री थे, जिनका नाम असीम दास गुप्ता था। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी के बनने में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जो रही हैं वो कौन कौन सी थी। तो 2002 के बाद जो जीएसटी की चर्चा हुई काफ़ी विस्तृत रूप से, और उसको लागू करने के तरफ कदम जो बढ़ाया सरकार ने, वो तो सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 2014 बाई अरुण जेटली इन लोकसभा। तो जैसा कि आपने देखा, लोकसभा में अरुण जेटली जी ने 19 दिसंबर 2014 को पहली बार इस बिल का मसौदा पेश किया था। उसके बाद इस बिल को वहाँ से पास होने में होने के लिए होने में मई 2015 तक का वक्त लगा। ठीक उसी प्रकार इसको राज्यसभा से पास करने में जो समय लगा, वो जो तारीख थी वो थी 30 अगस्त 2016। लेकिन इसके बाद जब बिल को लागू करने की बात आई तो उसके लिए जो निर्धारित तिथि रखी गई थी, निर्धारित तारीख जो थी, वो थी 1 जुलाई 2017, जिस दिन की जीएसटी लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जीएसटी का जो फॉर्मेशन हुआ उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक कमिटी का जो है वो गठन किया गया, जिसमें टोटल 21 मेंबर्स थे। इसको लीड जो कर रहे थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी कर रहे थे। तो जो बात करते हैं कि इंडिया में जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 2 स्टेज में है। वो है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। दोस्तों, पूरे विश्व में इंडिया के अलावा सिर्फ एक मात्र ऐसा देश है जहां पर इस तरह के टैक्स प्रणाली, डुअल जीएसटी की प्रणाली लागू है। उस देश का नाम है कनाडा।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएसटी काउंसिल। जो इंडियन जीएसटी काउंसिल जो है उसने 4 तरह के टैक्स स्लैब का निर्धारण किया, जिसमें मिनिमम 5% और मैक्सिमम 28% तक के टैक्स की बात की गई। अब बीच में 2 और स्लैब हैं जो कि 12% और 18% के हैं। मतलब कुल मिला के 4 कैटेगरी के टैक्स जो स्लैब हैं वो इंडिया में लागू हैं, मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 28%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक पूरे विश्व में जो है 160 देशों में जीएसटी लागू है, और जीएसटी लागू करने का जो पहला श्रेय जाता है फ्रांस को, जो वहीं पे सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सैमसंग इंडिया अनाउंस्ड द availability of Samsung Pay for higher variants of SBI डेबिट कार्ड टू एडवांस डिजिटल इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और सैमसंग इंडिया ने डिजिटल इंडिया को अग्रिम करने के लिए एसबीआई डेबिट कार्ड के उच्च संस्करणों के लिए सैमसंग पे की उपलब्धता की घोषणा की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न रहा है, जो एक बहुत उन्होंने एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसको काफ़ी प्रमोट भी हर जगह किया जाता है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है भारतीय स्टेट बैंक और सैमसंग इंडिया के बीच जो लिया गया ये इनिशिएटिव, वो बेसिकली लिया गया है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो इसके तहत दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ है, जिसमें जो एसबीआई डेबिट कार्ड जो होगा वो सैमसंग पे के साथ जो होगा वो उसके साथ अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, एसबीआई की बात करते हैं। तो एसबीआई से इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले एसबीआई के फाउंडेशन की बात करते हैं, तो इसका फाउंडेशन 1 जुलाई 1955 को मुंबई में किया गया। एट प्रेजेंट जो हमारे एसबीआई जो इंडिया का लीडिंग बैंक है उसके चेयरपर्सन जो हैं वो हैं अरुंधति भट्टाचार्य। अब दूसरे की टर्म सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1938, 1 मार्च 1938, साउथ कोरिया। जो इसके फाउंडर हैं वो थे ली बायुंग चुल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की ओर। इससे पहले हम देखते हैं जो सैमसंग इंडिया के जो सीईओ हैं वो बेसिकली ना सिर्फ इंडिया की तो बात की जाए तो साउथ वेस्ट एशिया और इंडिया दोनों के जो ऑपरेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, सीईओ ऑपरेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं सैमसंग के, वो हैं मिस्टर बीडी पार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। The Indian Army has developed Hamraj mobile application through which serving soldiers can track details like posting and promotions. भारतीय सेना ने हमराज मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिसके माध्यम से सैनिकों को पोस्टिंग और पदोन्नति जैसे विवरण ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एक और डिजिटल इंडिया की ओर भारत का बढ़ता हुआ कदम, इसमें भारतीय सेना ने इस बार योगदान दिया है। उन्होंने अपने सैनिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने हमराज रखा है। इसमें जो सैनिक जो हैं वो पोस्टिंग और जो उनके पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से रिलेटेड क्वेरीज़ के डिटेल्स को ट्रैक कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही एक और भी चीज़ इसमें ऐड की गई है। इसमें वो अपना जो सर्विस पीरियड का जो पे स्लिप होगा वो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे इंडियन आर्मी चीफ की, वो है मिस्टर जनरल बिपिन रावत। डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, वो है मिस्टर अरुण जेटली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 2 अगस्त 2017 लॉन्च्ड अ contest for designing a logo for the Women of India Festival, which is scheduled to be held at Delhi Haat at New Delhi in October 2017. दोस्तों,
2 अगस्त 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इंडिया फेस्टिवल के लिए लोगो डिज़ाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसे अक्टूबर 2017 में नई दिल्ली में पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में आयोजित होने का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स की। तो हमारे जो मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो हैं मेनका गांधी जी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन 2 अगस्त 2017 रिलीज्ड द थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2017। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18 जारी किया। अब इस जो उन्होंने जो ये रिपोर्ट जारी किया है आरबीआई ने, उसका की पॉइंट क्या है वो जानते हैं। तो इसमें जो रिटेल प्राइस जो है उसको उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है, जैसा कि आरबीआई ने इससे पहले द्विमासिक रिपोर्ट में ऐसा बताया था कि जो फोरकास्ट किया था कि 2 से 3.5% के बीच रहने की बात की गई थी। प्राइस राइज, रिटेल प्राइस जो राइज है उसको 2 से 3.5% के बीच में रखने की बात की गई थी। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट was retained at 7.3% amid prospects of the better harvest even through the industrial sector continues to struggle। अच्छी पैदावार और कंपनियों के बीच स्ट्रगल के बावजूद जो हमारा जो आर्थिक विकास दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.3% के लेवल पे पहुंच गया है। अब बात करते हैं आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट्स की। तो आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो आरबीआई जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे? तो जो कमिटी जो कमीशन था, उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। दोस्तों जो इसके पहले गवर्नर थे आरबीआई के, जो फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे सीडी देशमुख। अब अभी की बात करें तो अभी के जो हमारे गवर्नर हैं, जो करेंट गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है आप सभी जानते होंगे। उनका नाम है उर्जित पटेल। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a committee for fair dealing in the market, which will suggest measures to monitor the market and strengthen the regulation of algo trading। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार में उचित व्यवहार के लिए एक समिति का गठन किया है, जो बाजार की निगरानी और एल्गो ट्रेडिंग के नियमों को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। दोस्तों यहाँ पे सेबी से रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो कमेटी है, जो सेबी ने जो जिस कमेटी का गठन किया है, उसको लीड कौन कर रहे हैं। तो उसको लीड कर रहे हैं जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ लॉ जो हैं वो टीके विश्वनाथन लीड कर रहे हैं उस कमेटी को, यानी कि उस कमेटी के हेड जो हैं वो हैं टीके विश्वनाथन। अब सेबी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 12 अप्रैल 1992 में मुंबई में की गई थी। अब अगर एट प्रेजेंट उसके चेयरपर्सन की बात करें और चेयरमैन की बात करें तो वो है मिस्टर अजय त्यागी। धनराज पिल्लई वॉज awarded with भारत गौरव अवार्ड बाय द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। धनराज पिल्लई को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारा जो आज का अभी का नेशनल इवेंट्स का जो सेगमेंट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की ओर। द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज विथ द
कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेड मिनिस्टर वॉज हेल्ड इन शंघाई चाइना। ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की 7वीं वार्षिक बैठक शंघाई चीन में आयोजित की गई। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है वो जो बेसिकली है वो 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें जो देश आते हैं उनके सारे इनिशियल से सभी देशों का नाम हम जानते हैं। सबसे पहले बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ब्रिक्स जो है वो पहले जो था वो ब्रिक हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो ब्रिक्स के जो मेंबर थे वो सिर्फ 4 ही थे, लेकिन आगे चल के जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया तो ये ब्रिक जो है वो एस जोड़ने के साथ ही ये ब्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले इसका जो समिट जो हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को रसिया में। इसके बाद दूसरा समिट ब्राज़ील में किया गया कंटिन्यूसली। जो थर्ड जो इसका समिट हुआ वो चाइना में किया गया। अभी तक इंडिया को जो है ब्रिक समिट जो है होस्ट करने का 2 बार मौका मिला है। एक पहली बार मिला था वो 2012 में और सेकंड टाइम जो मौका मिला वो 2016 में मौका मिला था। अब बात करते हैं इस साल जो ब्रिक समिट होने वाला है वो कहाँ पे किया जाएगा। तो इस बार का जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स समिट जो है 2017 का, वो चाइना में 3 से 5 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। बात करते हैं इसमें जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कॉमर्स जो है वो है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इट मीन्स ब्रिक्स countries for the establishment of BRICS Agriculture Research Platform, BRICS ARP। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स ARP की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रिक्स देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अर्थात जो इसके पहले हमने जो डिस्कस किया, जो टॉपिक डिस्कस किया ब्रिक्स के बारे में, जो कि समिट जो अभी वहाँ पे चीन के शंघाई में हुआ है, तो चीन के शंघाई में जो हुआ वहाँ पे जो एक MOU साइन किया गया है ब्रिक्स ARP यानी कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो अभी जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ब्रिक्स के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। पीटर ओ'नील हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी। पीटर ओ'नील को पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। अर्थात इसके पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, उनको अगला कार्यकाल दिया गया है। जो पपुआ न्यू गिनी है उसका कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी और जो वहाँ की करेंसी जो है वो है पपुआ न्यू गिनी कीना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। The Union Cabinet approved Memorandum of Understanding between India and Spain on India-Spain cooperation in renewable energy। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा में भारत स्पेन सहयोग पर भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। अर्थात भारत और स्पेन जो हैं वो आपस में जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं उसके ऊपर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अर्थात उसके ऊपर नए नए जो है तरीकों को ढूंढेंगे जिससे कि जो ऊर्जा को नवीनीकृत किया जा सके, यानी कि ऊर्जा को बनाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पेन के बारे में हम कुछ फैक्ट आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, वहाँ का करेंसी है यूरो। वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम जो चलता है इसलिए वहाँ के मोनार्क जो है वो है फिलिप 6। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियानो राजोए। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th टॉपिक की ओर। हसन रूहानी ने
दूसरे कार्यकाल के लिए ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हसन रूहानी स्वर्ण इन एज ईरान्स प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म। जैसा कि हम जानते हैं, ईरान से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया था आज से 2 दिन पहले, तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो बात आती है ईरान के नए राष्ट्रपति के इलेक्शन की, जिसके लिए कि हसन रूहानी को ही दोबारा वहाँ पे निर्वाचित किया गया है। अब बात करते हैं ईरान से रिलेटेड फैक्ट्स की। तो वहाँ का कैपिटल है तेहरान, वहाँ की करेंसी जो है ईरानियन रियाल है, वहाँ के प्रेसिडेंट जैसा कि हमने बताया हसन रूहानी हैं, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनाई, वहाँ के ऑफिशियल लीडर जो हैं वो अली खामेनाई हैं। वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है पर्सियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। In order to provide better service for Messenger user, Facebook has announced the acquisition of an artificial intelligence AI startup Ojlo। मैसेंजर उपयोगकर्ता के लिए अधिक अच्छी सेवाएं देने के लिए फेसबुक ने एक कृत्रिम स्टार्टअप ओजलो के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोस्तों, फेसबुक जो है उसने अभी, जैसा कि हम जानते हैं, वो व्हाट्सएप को भी ओन करती है, उसी प्रकार उसने अपने वर्किंग फील्ड को आगे बढ़ाते हुए एक और कंपनी को उसके अंदर, अपने ग्रुप के अंदर लिया है, जिसका नाम ओजलो स्टार्टअप जो है उसको बोलते हैं ओजलो। तो आगे बढ़ते हैं, फेसबुक के बारे में फैक्ट डिस्कस करते हैं। फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो हैं, फाउंडर जो है बेसिकली जो है फेसबुक को डिज़ाइन किया था 5 लोगों ने मिलकर, 6 लोगों ने मिलकर, जिससे जो फेमस जो नाम, जो कि आज हर बच्चा जानता है, जिसका नाम वो है मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक की जो फाउंडेशन की बात आती है, वो जो उसके लिए ईयर है वो फरवरी 2004 में कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी। एट प्रेजेंट इसके सीईओ जो हैं वो हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। Thanks for watching our videos.